देखो, जो भी कुछ अभाव हो उस अभाव को पूर्ण करो। कैसे पूर्ण करो? तो का भाव से पूर्ण करो। बड़े ध्यान से सुनना। एक किसी राज्य का एक राजा था। उस राजा के राज्य में एक शिव मंदिर था। जैसे आपके यहाँ शिव मंदिर का निर्माण हो चुका है ना, लेकिन यहाँ मंदिर में जो कुछ भी अभाव है उस अभाव को हम लोगों को मिलकर के पूर्ण करना है। उस राजा के मंदिर में एक शिव मंदिर था। अच्छा, वहां जो शिवलिंग था वो शिवलिंग एक कुंड के भीतर था। एक दिन क्या हुआ कि उस राजा के मन में आया कि श्रावण मास जैसे आया ना, तो उस राजा ने मन में विचार किया कि जब भी सोमवार आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुंड को दूध से भर देंगे। सोमवार वाले दिन भगवान शंकर को दूध में विश्राम दिया जाएगा, कुंड को ऊपर तक भरा जाएगा। राजा ने क्या किया, जैसे ही रविवार आया ना तो रविवार वाले दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सवेरे प्रत्येक घर में जितना भी दूध होगा वो सब का सब शिव मंदिर में पहुंचना चाहिए। एक एक बूंद बूंद शिव मंदिर में पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंची और राजा को पता लग गया तो फिर उस आदमी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। डर के मारे माताओं ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। डर के मारे गौ माताओं के बछड़ों को दूध नहीं दिया गया। जितना भी पूरे गांव में दूध था वो सारे का सारा दूध उस कुंड में डाला। मर्ज गांव की बूंद बूंद वहां डाल दी गई, लेकिन फिर भी वो कुंड पूरा नहीं हो पाया। राजा को बड़ी चिंता थी। राजा का संकल्प पूरा नहीं हो पाया। अब क्या करें? तभी दोपहर का समय था। इसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। तो बूढ़ी माता ने एक छोटा सा लोटा दूध का लेकर के आई। अब जैसे लाई तो उस माँ ने क्या किया, उस माँ ने शिव का ध्यान करते हुए फिर वो दूध एक छोटे से पात्र में, छोटे से लोटे में उस दूध को जैसे कुंड में डाला। न जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ, सारे गांव के दूध से वो कुंड नहीं भरा, लेकिन माँ ने छोटे से लोटे से जैसे ही दूध डाला वो कुंड ऊपर तक लबालब भर गया। बोलो दुर्गा मैया की। जहां वहां राजा के सब सैनिक लोग खड़े थे। जैसे ही देखा बड़ी हैरानी हुई। सब सैनिकों ने जाकर के फिर राजा को सारी बात बताई। महाराज ऐसे ऐसे बात हुई। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला सोमवार फिर से आया, सोचा इस बार भी वैसे किया जाए। पूरे राज्य में फिर से डुगडुगी बजाई गई। महाराज जाओ सबसे कह दो कि एक एक बूंद यहां पर आकर के कुंड में डालो। फिर वही स्थिति हुई। दोपहर तक सारा दूध डाला गया लेकिन कुंड नहीं भरा। और दोपहर के बाद जैसे ही वो बूढ़ी माता आई, उस बूढ़ी माता ने छोटी सी पात्र से जैसे दूध डाला वो पात्र फिर से भर गया। सैनिकों ने फिर से जाकर के कहा। तीसरा सोमवार है, तीसरे सोमवार को भी ऐसी हरकत हुई। चौथा सोमवार आया और चौथे सोमवार को भी वैसे ही उस मां के उस छोटे से पात्र से फिर कुंड भरा। जैसे ही राजा को पता चला तो राजा भी उस बूढ़ी माता के पीछे पीछे भागे। बीच रास्ते में उस राजा ने फिर मां को पकड़ा और मां को पकड़ करके निवेदन किया, मां ये बात बता कि सारे राज्य के सारे गांव के दूध से वो कुंड नहीं भरता, लेकिन जैसे तुम वहां पर दूध डालती हो तो वो कुंड भर जाता है। ऐसा कैसे होता है? उस बूढ़ी माता ने राजा से कहा, हे राजा सुन, जब भी कोई कार्य अभाव के बिना किया जाएगा वो जीवन में कभी पूरा होने वाला नहीं। और तुम सारे राज्य को ये कह देते हो कि भैया खबरदार किसी ने बूंद भी पी तो सब लोग डर के मारे तुझे न जाने कितने प्रकार की गालियां देते हैं। तेरी वजह से कितनी माताओं के बच्चे भूखे रह जाते हैं। तेरी वजह से गौ माता के बछड़े भूखे रह जाते हैं। भजन जब भी करो तो सदैव भजन जो है वो भाव से करना चाहिए। अभाव से जीवन में कभी भगवान का भजन मत करो। वो लोग दूध तो डालते लेकिन बिना भाव से डालते। राजा ने आदेश, डर के मारे डालते।
लेकिन मैं जो दूध लेकर के आती हूँ ना, फिर मैं पहले अपने बच्चों को पिलाती हूँ। गौ माता के बछड़े भी खूब दूध पीते हैं, घर में सबकी सेवा हो जाती है, अतिथि की सेवा हो जाती है, और जो कुछ बच जाता है फिर वही आकर के मैं इस कुंड में डालती हूँ। तो भगवान का जब भी भजन करो तो भजन कैसे करो? तो कहा भाव से भगवान का भजन करो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिनके जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूर्ण टेर ही करती मुझे लाचार है।